नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे। विजन ऑफ न्यू उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्टेटमेंट। उत्तराखंड में इसी साल लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। संविधान के मुताबिक हम यूसीसी लागू करेंगे। सीएम धामी ने भारत 24 के मंच से कहा, इसी साल के अंत तक यूसीसी लागू करेंगे। यूसीसी कमेटी का हमने गठन कर लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का भारत 24 के मंच पर यह बड़ा ऐलान, इसी साल के अंत तक लागू करेंगे यूसीसी। यूसीसी कमेटी का हमने किया गठन और भारत 24 के मंच पर सीएम पुष्कर धामी ने यूसीसी को लेकर किस तरह से स्पष्ट संदेश दिया, सुनिए एक बार। देखिए, ये भी मैं इसके लिए भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए, इसके लिए भी हमने इस 2022 का जो हमारा आम चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस चुनाव में उत्तराखंड की जनता के सामने ही हमने ये रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कार्रवाई को शुरू करेंगे। और नई सरकार के गठन होते हुए सबसे पहला हमने निर्णय कोई लिया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने वाली कमेटी का हमने गठन किया। और कमेटी ने पूरे लगभग 1 साल 3 महीने 4 महीने का समय उनका हो गया है। 2,35,000 लोगों से बात कर ली है। लॉ कमीशन ने भी अपने सुझाव दे दिए हैं। सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने, अनेकों लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी अपने अपने सुझाव उस ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी को दे दिए हैं। उनका ड्राफ्ट संकलित हो गया है, कुछ ही दिनों बाद हमको मिलेगा। उसकी जो अन्य वैधानिक कार्रवाई है, जो कार्रवाई होती है, जिस प्रकार का भी विधि विशेषज्ञों से या जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम उसको लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत देर भी नहीं करने वाले हैं। और हमारे साथ में रूबिका जुड़ रही है। रूबिका, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले जो वादा किया था यूसीसी को लेकर, उस वादे को पूरा करने की तैयारी कर ली है और इसी साल के अंत तक यूसीसी उत्तराखंड में लागू होगा। भारत 24 के मंच से आपके साथ बातचीत में खास तौर पर यह ऐलान कर दिया पुष्कर सिंह धामी ने। देखिए, बीजेपी का हमेशा से पूजा ये वादा रहा है और ये संकल्प उन्होंने किया था। जनसंघ की जब स्थापना हुई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में, वो एक देश एक विधान एक प्रधान एक कानून का जो उन्होंने वादा किया था, उसे बीजेपी किसी भी कीमत पर पूरा करने का संकल्प हर मैनिफेस्टो में लेती आई है। और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत महत्वपूर्ण वो पड़ाव है। आज जब हम यहाँ देहरादून में मौजूद थे, उत्तराखंड के मुखिया हमारे साथ यहाँ पर जब चर्चा में शामिल हो रहे थे, सवालों का जवाब दे रहे थे, तो मुझे यकीन था कि यूसीसी को लेकर जिस तरीके का काम यहाँ की सरकार कर रही है, ड्राफ्ट अब आ चुका है। अब वो आखिरी जिसे कहते हैं ना लैग, उस लैग को किसी तरीके से पूरा करना है और उसी के बारे में हमें एक पुख्ता जानकारी चाहिए थी। और बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये बात कह दी कि हाँ, बहुत जल्द ये कानून आने वाला है। उसके बाद एक काउंटर क्वेश्चन जो था, या उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने पूछा कि बताइए क्या इस साल आएगा कि 2024 के बाद आएगा, तो पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अरे 2024 तो बहुत दूर है, ये तो इसी साल आ जाएगा। तो इसका मतलब अब वो तारीख का इंतजार हमें करना है, क्योंकि अब कितना वक्त बचता है, अगस्त खत्म होने को है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में कभी भी अब यूसीसी उत्तराखंड में आ सकता है, लागू हो सकता है। और ये वो पहला राज्य होगा, गोवा में तो पोर्चुगीज करके चले गए थे, लेकिन उनके अलावा ये पहला राज्य होगा जहां पर कानून स्थापित हो जाएगा। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और देखिए, भारत 24 के मंच पर बड़ा स्पष्ट तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने बता दिया कि इसी साल के आखिर तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, सरकार के पास आना बाकी है और फिर संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसे लागू करने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच और भी तमाम बड़ी खबरें हैं जिनका रुख आगे करने वाले हैं वंदे भारत में। और आज सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की होगी। पिछले काफी समय से लगातार अपने स्टेटमेंट को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे। रामचरितमानस पर टिप्पणी की बात हो या फिर हिंदू धर्म और साधु संतों को लेकर किया गया उनका हमला, अब ये हमले और बढ़ते जा रहे हैं। इस बार सीधे तौर पर हिंदू धर्म के अस्तित्व को लेकर सवाल दाग दिया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भले ही डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आई, लेकिन सवाल जस का तस है, विवादों के स्वामी आखिर सुधरते क्यों नहीं?
हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये है स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव के चहेते नेता और यूपी में विधान परिषद के सदस्य। बीजेपी और बीएसपी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी में हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार गए। इनका विवादों से गहरा नाता है। विवादित स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर से विवादों के केंद्र में हैं और इस बार उन्होंने हिंदू धर्म पर चोट की है। ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। स्वामी प्रसाद के इस स्टेटमेंट पर दूसरी पार्टियों ने जबरदस्त प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज की आस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत है। यही समाजवादी पार्टी के नेता जब इस बात को कहते हैं तो अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी की किए कुकर्मों को भूल जाते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह के बयान देते हैं उसके पीछे सपा की एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह अखिलेश यादव अपने इस तरह से हिंदू धर्म पर हमला करा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें सामने आना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं हिंदू हूं, उनके एक विधायक मनोज पांडे कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल बयान दे रहे हैं, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान जो जारी होता है उसके पीछे अखिलेश यादव की सहमति है। मुझे लगता है अखिलेश यादव को लगातार हिंदू धर्म पे जो हमला उनकी तरफ से हो रहा है उस पर विचार करना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं सालाना आम बैठक हुई और इस मौके पर चेयरमैन मुकेश अंबानी कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आए। एजीएम में मुकेश अंबानी ने जियो एयर फाइबर को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। मुकेश अंबानी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन जियो एयर फाइबर लॉन्च होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है। कंपनी लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 46वीं सालाना आम बैठक हुई, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि नया भारत आत्मविश्वास से भरा है और इसके साथ ही उन्होंने जियो एयर फाइबर को लेकर बड़ा ऐलान किया। Jio Air Fiber will launch on the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi on 19th September. जियो के एयर फाइबर से बिना वायर के फास्ट ब्रॉडबैंड लोगों को मिल सकेगा। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा परिसर हमारी ऑप्टिकल फाइबर सर्विस जियो फाइबर से जुड़े हैं। अभी भी लाखों परिसर ऐसे हैं जहां वायर कनेक्टिविटी देना मुश्किलों भरा है। जियो फाइबर इस मुश्किल को आसान कर देगा। जियो का ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में 15 लाख किलोमीटर तक फैला है। ऑप्टिकल फाइबर पर ग्राहक औसतन हर महीने 280 जीबी से ज्यादा डेटा का उपयोग करता है, जो जियो की प्रति व्यक्ति मोबाइल डेटा खपत से 10 गुना अधिक है। रिलायंस एजीएम में जियो एयर फाइबर के साथ ही एजीएम ने कुछ बड़े ऐलान किए, जिसमें जियो ट्रू 5G डेवलपर प्लेटफॉर्म, जियो ट्रू 5G लैब, इंश्योरेंस सेक्टर में एंटर करेगी जियो फाइनेंशियल सर्विस, इंडिया स्पेसिफिक AI सॉल्यूशंस को लीड करेगा जियो। 2026 तक बैटरी गीगा फैक्ट्री शुरू करने का भी लक्ष्य है। इस मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स भी मौजूद रहे। बिल गेट्स ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत प्रगति कर रहा है। साथ ही उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की जमकर तारीफ भी की। मुझे उम्मीद है कि ब्रेक थ्रू एनर्जी और रिलायंस इंडिया लिमिटेड के बीच साझेदारी नवाचार को बढ़ावा देने और भारत व दुनिया के लिए काम करने वाले स्केलेबल समाधान लाने में मदद करेगी।
46वें जीएम में कंपनी ने बोर्ड में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। नीता अंबानी ने कंपनी के बोर्ड से अलग होने का फैसला किया है। वहीं कंपनी ने बताया है कि आज बोर्ड बैठक में इस बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल करते हुए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भाजपा का गहलोत सरकार पर गंभीर आरोप। 25 दिन में 118 दुष्कर्म की घटनाएं होने का आरोप। दिल्ली में एक भाजपा नेता ने जारी की 118 घटनाओं की लंबी सूची। इस सूची में मुख्यतः 35 घटनाओं का भी जिक्र है। अनूपगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म, जयपुर के बस्सी में 3 दुष्कर्म की घटनाएं, जयपुर के शिप्रा पथ में दुष्कर्म, मुरलीपुरा और नाहरगढ़ में दुष्कर्म की घटनाएं, झुंझुनू के मंडावा मोड़, जयपुर के प्रतापनगर में दुष्कर्म, बीकानेर के महाजन में 2 और जयपुर के जवाहर नगर में 2 दुष्कर्म की घटना, जयपुर के भट्टा बस्ती में 2 दुष्कर्म की घटनाएं, आबू रोड में दुष्कर्म की घटना, सीकर में महिला से बर्बरता और भरतपुर के बयाना में दुष्कर्म की घटना, जयपुर के तुंगा और सीकर के रानौली में महिला से बर्बरता का आरोप, जोधपुर के डांगियावास, जयपुर के जयसिंहपुरा खोर और मुरलीपुरा में रेप की घटना, जोधपुर और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में दुष्कर्म की घटनाएं, चूरू और जयपुर के जवाहर सर्किल में दुष्कर्म की घटनाएं, दौसा और जयपुर के चाकसू में महिला से ज्यादती का आरोप, अलवर अजमेर के केकड़ी में बच्ची से दुष्कर्म की घटना, डूंगरपुर में पुलिस अफसर पर डॉक्टर द्वारा दुष्कर्म का आरोप, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ के कपासन और अजमेर में दुष्कर्म की घटनाएं, अलवर के ही भिवाड़ी और उदयपुर में दुष्कर्म की घटनाओं का जिक्र।